हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मुझे फीवर हो गया था। खैर कोई बात नहीं। तो फ्रेंड आज के इस सेशन में अपन पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, और आप मान के चलिए कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको इस टॉपिक के बाद से क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब तक क्या किया था अपन ने, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन किए थे, लेकिन इतने बेसिक्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, और इसके बाद के जितने टॉपिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो सिर्फ इसलिए पढ़ा था ताकि आपका बेस पूरा तरीके से क्लियर हो पाए। तो देखिए इस टॉपिक में क्या पढ़ना अपन को, मान के चलिए कि अभी भी वही होगा आपका 3 बार, मान के चलो है ये ऐसा। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, एक कॉमन लोड पढ़ा था कि ले यहाँ पे अपन ने P और यहाँ पे अपन ने क्या किया, P लगा दिया। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था एक कॉमन लोड कि हाँ दोनों तरफ P लग रहा था, हम इसको क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में कि लोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, मतलब वो कॉमन नहीं होते। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे लगने वाला फोर्स P1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो सकता है फोर्स कुछ ऐसा P2 लग जाए, और यहाँ पे एक ऐसा फोर्स P3 लग जाए, और यहाँ पे एक ऐसा फोर्स P4 लग जाए। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट फोर्सेस लग जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से इन फोर्सेस को इक्वल करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अभी तक क्या पता है, आपको ये पता है कि मान के चलिए आप कोई भी बॉडी लोगे और उसमें अगर फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों तरफ क्या होता है, P, मतलब दोनों तरफ इक्वल फोर्स ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 30 न्यूटन है और यहाँ पे 40 न्यूटन है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों तरफ फोर्स इक्वल होना चाहिए, चाहे 40 हो चाहे तो 30 हो माय फ्रेंड। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से अपन क्या करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, मतलब कि इक्वल करते हैं। उसके बाद अपन फॉर्मूला लगा के आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो ही क्लियर हो पाएगा फ्रेंड। एक बार में सोचोगे कि यार सब कुछ हो जाए, तो वो ऐसा नहीं होता है। चलिए और मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता दूँ इसमें। हाँ, हमने आपको क्या बताया था फ्रेंड कि अगर आपका एरो बाहर की तरफ जा रहा है तो आप क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। और देखोगे कि अगर किसी बॉडी में एरो अंदर की तरफ आ रहा है तो साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी अपन वही देखेंगे कि अगर हमारा एरो बाहर की तरफ जा रहा है तो उस फोर्स को अपन प्लस में कंसिडर करेंगे, और अपन देखेंगे अगर एरो अंदर की तरफ आ रहा है तो उसको अपन नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो अगर आपको ये नोट करना है थोड़ा सा तो ये नोट कर सकते हो। फिर अपन आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया और आपके स्क्रीन पे भी होगा। थोड़ा सा टाइम टेकन है और आज का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा। आप पहला क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देखें, तब जाके आपको क्लियर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, अ ब्रास बार, एक ब्रास का बार है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 mm²। मतलब इस ब्रास का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे दिया है, मतलब इसमें एरिया क्या आपका कॉमन है। चलिए तो आपको यहाँ पे एरिया दे दिया है, तो आप यहाँ पे लिख दो एरिया कितना, 1000 mm²। मतलब ये पूरे का एरिया है, कॉमन एरिया है। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था, डायमीटर अलग अलग हो रहा था तो अपन एरिया अलग अलग निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे कॉमन एरिया अपन को दे दिया है। चलिए ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स शोन इन फिगर। इसमें जो एक्सियल फोर्स लग रहा है ये आपको फिगर में दिया हुआ है। बोल रहा है बच्चों कि इसमें जो एक्सियल फोर्स आपका लग रहा है वो आपको फिगर में दिया हुआ है। तो देखिए फिगर में इधर 50 लग रहा है, इधर 80 जा रहा है, इधर 20 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है, मतलब अनबैलेंस फोर्स है। अपन को सुपरपोजिशन से बैलेंस करना पड़ेगा। आसान है, कर लेंगे इसको। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ बार। मतलब आपको इस बार का जो 3 सेक्शन है, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। इन तीनों का आपको क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले क्लास में बताया था, इलोंगेशन बोले चाहे एक्सटेंशन बोले, दोनों का मतलब चेंज इन लेंथ ही होता है। उसके लिए आपको इलास्टिसिटी दी हुई है। चलिए इसके लिए आपको ई आपको दिया हुआ है कितना, 1.05 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसे मान लेंगे L1, इसे मान लेंगे L2, इसे मान लेंगे L3। तो मान लीजिए L1 आपका 600 मिलीमीटर, L2 आपका 1 मीटर है। 1 मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1000 mm, और आपका लेंथ 3 दिया हुआ है 1.2 मीटर, 20 मीटर। इसमें 1000 से करोगे तो 1200 मिलीमीटर। ये आपका L1, L2 और L3 हो गया फ्रेंड। चलिए एरिया भी पता है, इलास्टिसिटी पता है।
अपन को सिर्फ और सिर्फ फोर्स को बैलेंस करना है ताकि अपन इसका फॉर्मूला लगा पाएँ। तो आइए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि अब ध्यान हटका देना तो फिर आपसे ये समझ में भी नहीं आने वाला है। बस बहुत आसान है, तुरंत कर लेंगे अपन। ABCD। देखिए इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है 50, चलिए कोई बात नहीं, इधर लग रहा है 50 न्यूटन, इधर लग रहा है 80 न्यूटन, इधर लग रहा है 20 किलो न्यूटन, और इधर अंदर की तरफ लग रहा है 10 किलो न्यूटन। ठीक है फ्रेंड, इसको मान लो सेक्शन 1, इसको मान लो सेक्शन 2, इसको मान लो सेक्शन 3। अपन को ईच सेक्शन के लिए क्या करना है, फोर्स को निकालना है। तो बोलोगे सर अब कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आप मान के चलिए कि सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि आप बात कर रहे हैं सेक्शन 1 पे। तो सेक्शन 1 पे जो निकलेगा फोर्स उसे क्या बोलेंगे, P1 बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे P1। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आप इस सेक्शन के बीचों बीच आ जाइए। ऐसे मान लीजिए x अपन ने क्या किया, एक सेक्शन ले लिया, और अब इस सेक्शन के हमें दाएं तरफ देखना है। कहाँ देखना है, दाएं तरफ देखना है। और दाएं तरफ देखना है कि कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो जो फोर्सेस बाहर की तरफ जाएगा उसको प्लस में लेंगे, और जो फोर्सेस अंदर की तरफ आएगा उसको माइनस में लेंगे। तो देखो इसमें दो तरीका है, या तो आइदर आप राइट में देखो, दाएं तरफ देखो, या तो बाएं तरफ देखो। लेकिन आप हमेशा दाएं तरफ देखना, क्योंकि हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर है कि अपन हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। अपन क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो अगर अपन इसके बीचों बीच हैं और इसके राइट साइड में देखें तो देखो 80 का फोर्स लग रहा है, 20 का फोर्स लग रहा है, और 10 का फोर्स लग रहा है ना फ्रेंड। देखिए अपन अगर इसके राइट में देखें तो 80 का फोर्स लग रहा है, 20 का फोर्स लग रहा है, और 10 का फोर्स लग रहा है। तो 80 का फोर्स देखिए बाहर की तरफ जा रहा है ना, इसका एरो कहाँ है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो अपन इसको ले लेंगे +80। क्या ले लेंगे, +80। अब देखो यहाँ 20 है ना, 20 किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसको ले लेंगे -20। एक और फोर्स है 10, वो भी अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसको क्या ले लेंगे, -10। है कि नहीं सिंपल। बस अपन को राइट साइड में देखना है फोर्सेस को। ठीक है, और जो फोर्सेस बाहर की तरफ जाता है, हमने बताया था ना, जो फोर्सेस बाहर की तरफ एरो होता है वो प्लस होता है, और जिसका एरो अंदर की तरफ होता है वो माइनस होता है। बस सिंपल। तो 80 बाहर की तरफ जा रहा था तो +80, 20 अंदर की तरफ आ रहा था तो -20, और आपका 10 अंदर की तरफ आ रहा है तो -10। आई होप समझ में आया हो, नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखना एक बार। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। 80 में से 20 गया आपका, क्या बचा बच्चों, 60 बचा, 60 में से 10 गया तो 50 किलो न्यूटन। क्या बचा बच्चों, 50 किलो न्यूटन। आगे भी देखेंगे क्या कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे सेक्शन 2 के लिए। इसी तरीके से क्या करेंगे, सेक्शन 2 के लिए। तो सेक्शन 2 के लिए आप मान लो P2। तो अब आ जाओ आप यहाँ के बीचों बीच में। अब आगे सेक्शन 2 के बीचों बीच में, और सेक्शन 2 के बीचों बीच में देखेंगे कि राइट साइड में कितना फोर्स है। अब ऐसा नहीं कि एक बार सेक्शन 1 में अपन ने राइट देख लिया, एक बार सेक्शन 2 में अपन ने लेफ्ट देख लिया। नहीं, अगर आप राइट देख रहे हैं तो राइट ही देखेंगे, लेफ्ट देख रहे हैं तो लेफ्ट ही देखेंगे। तो अपन देखिए सेक्शन 2 के बीचों बीच में आ गए। अब राइट में देखो, अब तो लेफ्ट आपका 80 में है, इधर है तो 80 को छोड़ देना है। राइट में देखोगे तो देखो एक लग रहा है 20 और एक लग रहा है 10। तो 20 अंदर की तरफ आ रहा है तो -20, और ये 10 अंदर की तरफ आ रहा है तो -10। तो माइनस माइनस प्लस -30 किलो न्यूटन। आया फ्रेंड समझ में? आई होप आया होगा। अपन ने सेक्शन 2 के बीचों बीच आ गए। राइट में देखा तो 20 और एक राइट में देखा तो 10, दोनों अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए दोनों को क्या लिया अपन ने, माइनस लिया। तो माइनस माइनस प्लस -30, इसका मतलब कि ये कंप्रेसिव है। इसका मतलब कि ये क्या है, कंप्रेसिव है। अब इसी तरीके से आपको सेक्शन 3 के लिए लेना है। किसके लिए लेना है, सेक्शन 3 के लिए, वो हो जाएगा P3। तो अब इस एक्स सेक्शन को आप कहाँ ले लो, सेक्शन 3 पे ले लो। अब राइट में देखो तो राइट में सिर्फ एक फोर्स है ना, राइट में देखो इसके सिर्फ एक फोर्स है, कितना, 10 किलो न्यूटन का, अंदर की तरफ आ रहा है, तो मतलब -10 किलो न्यूटन। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो फ्रेंड। नहीं आया है तो अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे, आज क्लियर हो जाएगा एकदम। एक बार में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं तो क्लियर हो जाए, थोड़ा समय लगता है सोम में, लेकिन हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो चलिए अपन इस वैल्यूज़ को इधर लिख लेते हैं। अपन को P1 पता चल गया कितना, P1 पता चल गया 50 किलो न्यूटन।
तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्योंकि पता है किलो न्यूटन को न्यूटन में करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। P2 की वैल्यू पता चल गई क्या, -30 किलो न्यूटन, तो इसको लिख सकते हैं -30 इंटू 10⁻³ न्यूटन। P3 आपको पता चल गया -10 किलो न्यूटन, तो -10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो फ्रेंड आप इतना नोट करो, फिर अपन इसका आराम से चेंज इन लेंथ निकालते हैं। तो आप इसे नोट करो पहले पूरा, फिर अपन इसका चेंज इन लेंथ निकालते हैं। चलिए फ्रेंड, तो इसका टोटल चेंज इन लेंथ निकाल लेते हैं अपन। आपको पता है टोटल चेंज इन लेंथ कैसे निकलेगा। टोटल चेंज इन लेंथ निकलेगा चेंज इन लेंथ इन सेक्शन 1, चेंज इन लेंथ इन सेक्शन 2, चेंज इन लेंथ इन सेक्शन 3। और बच्चों मैं आपसे एक बार फिर से बोल दूं कि अगर मुझसे यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो आप उससे करेक्ट कर लोगे। मेरा काम सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखाना है, कैलकुलेशन सिखाना नहीं है। वो मुझे पता है कि आपको मुझसे अच्छा आता है, तो अगर मैं कभी आप कैलकुलेट कर रहा हूँ और गलती हो जाए तो आप उसे सुधार लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा काम कंसेप्ट सिखाने का है, ना कि कैलकुलेट करने का। ठीक है फ्रेंड, चलिए, क्योंकि मोबाइल में कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है मुझे, थोड़ा कैलसी है नहीं, तो आप इतना समझ पा रहे होंगे। तो अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ। तो देखो वही काम करना है जिससे पहले वाले क्वेश्चंस में अपन ने किया था। अपन को निकालना है del L, तो यहाँ पे del L1, del L2, del L3, चेंज इन लेंथ इन 1, चेंज इन लेंथ इन 2 एंड चेंज इन लेंथ इन 3। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो और देखो कॉमन क्या नहीं है, कॉमन क्या नहीं है। तो आप लिख सकते हैं, लिख लो PLAE प्लस PLAE प्लस PLAE। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कॉमन क्या नहीं है, आपका लोड कॉमन नहीं है और लेंथ कॉमन नहीं है। ए और ई तो आपका कॉमन ही है ना। देखो एरिया सबके लिए क्या है 1000 mm² और ई क्या है 1.05 10⁵। तो ए और ई क्या है आपका कॉमन है, लोड और लेंथ आपका कॉमन नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे P1 L1, P2 L2 और P3 L3, मतलब आपका लोड और लेंथ कॉमन नहीं है। चलिए अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, AE कॉमन निकाल लो, 1/AE कॉमन निकल गया आपका, बचेगा क्या P1 L1, P2 L2 और P3 L3। सिर्फ और सिर्फ अपन को वैल्यू बैठाना और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, अपन वैल्यूज़ को पहले बैठाते हैं। तो 1/A, ए कितना है बच्चों, ए है 1000, ई कितना है, ई है 1.05 इंटू 10⁵। P1 अपन ने निकाला था 50 इंटू 10⁵, 50 इंटू 10⁵ इंटू L1 कितना है हमारा, L1 है 600, L1 कितना है 600, प्लस देखो P2 कितना था, P2 है -30 इंटू 10⁻³ और L2 कितना है, L2 है 1000, L2 है 1000। अब P3 देखो, P3 भी क्या है माइनस में है, माइनस कितना 10 इंटू 10⁵, 10 इंटू 10⁵ इंटू L3 कितना है 1200। ठीक है, ये जगह नहीं था, आप तो सीधा ही लिखना। चलिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अब इसको ऐसे ही रहने दो, 1.05 को पहले लिख दो। ठीक है, ये आपका 1000 और 10⁵। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं कुछ यहाँ पे। तो देखिए 5 इंटू 6, 5 6 30 हो गया, 1 0 इसका, ठीक है 2 0 इसके और 3 0 इसका, 1 2 3। ठीक है, देखिए कैसे 5 6 30, 1 0 इसका, 2 0 इसके और ये 10⁵ है तो 1 2 3 0 इसके। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका 3 है। देखो कितने जीरो हो जा रहे हैं, 1 0 इसका और ये 3 0 इसके, 1 2 3 और ये 3 0 इसके, 1 2 3। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। 12 आपका पहले आ गया, 1 0 इसका, 3 0 इसके और 2 0 12 का। ठीक है, आई होप समझ में आया हो आपको। तो देखो कितने जीरो हो रहे हैं टोटल, 1 2 3 और 3 6, 1 2 3 3 6। चलिए, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे,
1.05 इंटू 1000 इंटू 1 2 3 4 5, 10⁵ को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, आप कैलकुलेटर निकाल लो। तो लिए अपन क्या करते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं मोबाइल में, ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं। लॉक हो जाता है बार बार, कोई बात नहीं। तो चलिए 3 पे कितने जीरो हैं, 3 पे जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस, फिर 3 पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो कट गया ना पूरा, ये हमारा काम ही खत्म हो गया। देखो ये दोनों सेम सेम है, तो ये कट गया, सिर्फ बचा कितना, बचा आपका -12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो ये दोनों सेम सेम था, तो ये क्या हो गया आपका, कट गया, बचा माइनस इतना। तो जीरो काट दो, यहाँ 5 जीरो थे, तो 1 2 3 4 5 जीरो कट गया यहाँ पे, ठीक है। 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो काट दो, बचा कितना आपका, बचा -12 ऊपर में, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1.05 इंटू 100। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -12 और ये से मल्टीप्लाई होगा तो 105। चलिए तो अब इसको करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 105, तो -0.114। तो ये आपका आंसर है बच्चों। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए कहीं भी तो आप समझ लेना कि आप सही हो, मैं गलत हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा माइनस में आया है, चेंज इन लेंथ हमारा क्या आया है, माइनस में। तो इस माइनस से अपन क्या समझते हैं, माइनस से ये समझते हैं कि जो हमारा टोटल बॉडी में जो चेंज इन लेंथ हुआ है वो कम हुआ है। वो क्या हुआ है, कम हुआ है। फोर्सेस ऐसा लगे हैं कि कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये बॉडी सिकुड़ा है, फैलता तो चेंज इन लेंथ प्लस में आता, अगर माइनस में है तो चेंज इन लेंथ आपका माइनस में है। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन लेंथ। मतलब क्या है इसका, डिक्रीज इन लेंथ। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन जिस तरीके से कर पाओ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा एक्सपेंड करके करो ताकि गलती ना हो। तो आप इसे नोट करो, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये आरजीपीवी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 में पूछा था। तो आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। एज इट इज़ वही क्वेश्चन है जैसे अपन सॉल्व करते थे, आइए वैसे ही इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्टील बार ऑफ 25 मिलीमीटर डायमीटर। मतलब है कि स्टील बार है, उसका डायमीटर दे दिया आपको। इससे पहले एरिया दिया हुआ था, अब क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, तो अपन यहाँ पे लिख लीजिए कि हाँ अपन को डायमीटर दिया हुआ है कितना, 25 मिलीमीटर। इज एक्टेड अपॉन द फोर्सेस। इस पर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, आप फिगर में देख सकते हो, शोन इन फिगर। चलिए इसमें बहुत टाइप का फोर्सेस लग रहा है, शोन इन फिगर आपको फिगर में दिया हुआ है। डिटरमाइन द टोटल इलॉन्गेशन ऑफ द बार। आपको इस बार का क्या निकालना है, टोटल इलॉन्गेशन, मतलब कि टोटल चेंज इन लेंथ आपको निकालना है। आपको ई दिया हुआ है, इसके लिए ई कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है आपको 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसको सेक्शन 1 मान लो, इसको सेक्शन 2 मान लो और इसको सेक्शन 3 मान लो, तो ये L1 L2 L3 हो जाएगा। तो L1 आपका हो जाएगा 1.5 मीटर, आपका L2 हो जाएगा 1 मीटर और आपका L3 हो जाएगा 2 मीटर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपन को क्या करना है, यूनिट को कन्वर्ट करना है, ठीक है। एरिया निकाल लेंगे ताकि अपन को एरिया का उसमें ज़रूरत पड़ने वाला है। और एरिया निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से फोर्सेस को अपन रिजॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो एक बात बताओ, मीटर 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 स्क्वायर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ना इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में कर दें। तो इसको लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर ही इस बार रहने दो, क्योंकि हर जगह मीटर ही है। यहाँ पे मिलीमीटर है, इसको क्या कर लेते हैं अपन, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.025 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डायमीटर हो गया मीटर में, ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इलास्टिसिटी हो गया, ये आपका L1 L2 और L3। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया निकाल लो, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे एक एरिया निकाल लेते हैं। सर्कुलर है डायमीटर के लिए, तो π/4 d स्क्वायर, तो 3.14/4 d स्क्वायर मतलब 0.025 का होल स्क्वायर।
तो ये इससे कट गया 0.785 में, इसको लिख सकते हैं 0.025, 0.025। आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, बहुत ही नेगेटिव टर्म में आएगा वैल्यू क्योंकि बहुत ही छोटा है। तो 0.785 मल्टीप्लाई 0.025 मल्टीप्लाई 0.025, तो ये आ रहा है 0.00049 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड आ रहा होगा समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अपन ने L1 L2 L3 ले लिया, डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इलास्टिसिटी को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, तो अपन को यहाँ से एक चीज़ मिल गया, एरिया मिल गया। चलिए, तो अपन को क्या मिल गया यहाँ से, एरिया मिल गया, कितना एरिया मिल गया अपन को 0.00049। चलिए, तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, इसको आप नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ। देखो ये तो बेसिक चीज़ें थी, आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये सब करवाया था, L1 L2 L3 निकालना, एरिया निकालना आपको आता था। अपन को इसमें मेन फोकस करना है कि अपन फोर्स कैसे निकालें। आप इसमें मत उलझना, ये आपको आता है, मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको सिर्फ उलझना है फोर्स में। आइए फोर्स निकाल लेंगे अपन आसाम से। चलिए, तो अपन को निकालना है फोर्स, बस अब थोड़ा सा ध्यान देना, मेन फोर्स ही है। ये सब तो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पता था, इससे पहले वाले क्लास में भी अपन ने यही करा था, इससे कुछ अलग नहीं करा था। बस 5 मिनट कंसंट्रेट करो, आपका काम हो जाएगा। ये इधर लग रहा है 60 किलो न्यूटन, ये अंदर की तरफ लग रहा है 10 किलो न्यूटन, बाहर की तरफ लग रहा है 20 किलो न्यूटन, और फिर बाहर की तरफ लग रहा है 60 किलो न्यूटन। A B C D, आप इसको मान लो सेक्शन 1, इसको मान लो सेक्शन 2, इसको मान लो सेक्शन 3। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन 1 के लिए आपका लोड क्या हो जाएगा, P1। तो हमने क्या बोला था, बीच में ऐसा सेक्शन ले लो, ऐसा एक्स एक्स क्या क्या अपन ने एक सेक्शन मान लिया। अब इस सेक्शन के राइट में देखेंगे कि कितने टाइप के फोर्सेस हैं। अपन ने सेक्शन 1 के बीचों बीच आ गए, अब इसके राइट में देखेंगे कि कितने फोर्स हैं। और आपको पता है कि बाहर की तरफ एरो मतलब प्लस और अंदर की तरफ एरो मतलब कि माइनस। तो चलिए अब देखते हैं। तो राइट में पहला फोर्स 10 किलो न्यूटन का है, अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है तो -10। फिर एक फोर्स 20 है, बाहर की तरफ जा रहा है तो +20। फिर एक फोर्स है 50, वो भी बाहर की तरफ जा रहा है तो +50। आप इसको सॉल्व कर लो, तो प्लस माइनस -10, ये हो गया 60 किलो न्यूटन। ये क्या हो गया, 60 किलो न्यूटन। कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हो। फिर से देख लो, अंदर की तरफ आ रहा था 10, तो 10 माइनस में, बाहर की तरफ 20, तो 20 प्लस में, बाहर की तरफ 50, तो 50 प्लस में। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 2 के लिए। तो P2 बीचों बीच आ जाइए, एक सेक्शन मान लिया अपन ने। अब दाएं तरफ देखो, तो दाएं तरफ 20 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है ना, किलो न्यूटन का। दाएं तरफ दिख रहा है एक 20 किलो न्यूटन का फोर्स जो बाहर की तरफ जा रहा है, और आपको पता है कि बाहर की तरफ जाने वाला फोर्स +20। फिर एक फोर्स है 50, वो भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये +50, तो ये हो गया 70 किलो न्यूटन। वीडियो को फिर से एक बार देखना, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा तो क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप रिवाइंड करके पीछे आके इसको फिर से एक बार सुन सकते हो, ठीक है। चलिए, तो दाईं तरफ देखा तो 20 और 50 दोनों ही ऐड में है, क्योंकि दोनों ही का एरो बाहर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से सेक्शन 3 P3। चलिए, तो अब सेक्शन 3 के लिए P3 हो गया लोड हमारा, एक्स ले लिया अपन ने। अब देखो, एक राइट साइड में एक ही फोर्स है 50 किलो न्यूटन का, वो भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 50 किलो न्यूटन प्लस में। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार देखना, आ जाएगा समझ में। तो यहाँ से आपको P1 पता चल गया कितना, 60 किलो न्यूटन, मतलब कि 60 × 10⁻³ न्यूटन में हो गया ये। P2 आपको पता चल गया 70 किलो न्यूटन, मतलब कि 70 × 10⁻³ न्यूटन। और P3 आपको पता चल गया 50 किलो न्यूटन, तो 50 × 10⁻³ न्यूटन। तो फ्रेंड आप इसे अब नोट कर लो बहुत अच्छे से। फिर और सिर्फ अपन को फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 1-2 बार देखना, इतनी आसानी से सोम समझ में नहीं आता है। तो आप इसे नोट करो, फिर तुरंत अपन आगे की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड, टोटल इलॉन्गेशन बोला था, इसका मतलब क्या निकालना है, टोटल चेंज इन लेंथ। तो आइए निकाल लेते हैं। अपन को निकालना है टोटल चेंज इन लेंथ,
मतलब कि टोटल इलोंगेशन। ठीक है, तो डेल एल निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा डेल एल 1, डेल एल 2, डेल एल 3। हमने आपको क्या बोला था, हमने आपको बोला था सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना, फिर देखना क्या कॉमन नहीं है। तो पी एल ए ई चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है। अब तो ये सब रटा गया होगा आप लोगों को, पी एल ए ई। ठीक है, कॉमन क्या है, कॉमन है आपका एरिया जो सभी के लिए है इतना, और आपका इलास्टिसिटी जो सभी के लिए है इतना। बाकी P1 और L1 अलग अलग है, तो इसको लिख सकते हैं P1 L1, P2 L2 और P3 L3। ए और ये आपके सभी के लिए है, इसलिए वो कॉमन है, उसको अपन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अगर आप बाहर नहीं निकालते हैं तो 99% चांस है कि आप इसको कैलकुलेट करने में गलती कर दोगे। ठीक है, चलिए तो सीखिए यहाँ से 1/AE आपका बाहर निकल गया, बचा P1 L1, P2 L2 और आपका P3 L3। ठीक है, अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो 1/A कितना है, A है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो सही कर लेना भाइयों, गाली वाली मत देना मुझे कमेंट में कि यार सर को कैलकुलेशन नहीं आता है। मुझे नहीं आता, मैंने मान लिया। चलो, तो ये आपका A और आया आपका E। P1 और L1, तो P1 कितना है 60 × 10⁻³ बहुत खूब, और L1 1.5 प्लस P2 आपका 70 × 10⁻³ और L2 कितना है 1 प्लस P3 है आपका 50 × 10⁻³। इतना तो कोई नहीं बताता कॉलेज वॉलेज में भी कैलकुलेट करके यार, जितना मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतना कोई समझाने की कोशिश तक नहीं करता है कॉलेज में। चलिए, तो क्यों ना इसको सीधे यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, 0.000490 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई इसको 10⁻³ को क्या ले सकते हैं 1000। चलिए, तो आप इसको कीजिएगा तो ये आ गया 1/98। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 60 है, तो अपन ने क्या 60 मल्टीप्लाई 10⁻³ को लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये हो गया 90,000 प्लस इसको देखते हैं तो 70 × 1000, तो ये हो गया 70,000। इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 50 × 1000 गुने 2, तो ये हो गया 1 2 1 2 3। चलिए, तो ये 1/98 इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90,000 प्लस 70,000 प्लस 1,00,000। टू 260,000। आप क्या कीजिए, इसको इस 98 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ रहा 2653.061 मीटर। ये आपका क्या है टोटल इलोंगेशन होगा माय फ्रेंड। आप इसे नोट कर लो, फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इस क्वेश्चन से आपकी सारी बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी, और जितनी भी छोटी मोटी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगी। ये भी RGPB में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चन पेपर से ही करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो फिर से वही दिया हुआ है, मेंबर ABCD सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड। इस पर पॉइंट लोड लग रहा है एज शोन इन फिगर। फिगर में आपको दी हुई है सारी चीज़ें। डिटरमाइन द टोटल चेंज इन लेंथ, आपको टोटल चेंज इन लेंथ इस मेंबर का निकालना। इलास्टिसिटी आपको दिया हुआ 200 GPa थे, तो अपन स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी से। किससे स्टार्ट करेंगे, इलास्टिसिटी से। तो आइए, आपको इलास्टिसिटी दिया हुआ है बहुत प्यार से 200 GPa, और हमने आपको यूनिट कन्वर्जन में बताया था कि अगर GPa दिया हुआ हो और आपको उसको न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो वो पिछले लेक्चर्स में देखो, मैंने यूनिट कन्वर्जन पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। तो चलिए,
200 है ना, तो इसको मैं 200 इंटू 10⁻³ कर देता हूँ, तो ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ये L1, इसको मान लो सेक्शन 1, इसको मान लो सेक्शन 2, इसको मान लो सेक्शन 3, ऐसे ही मानते हैं ना, ऐसे ही मान लो। तो इसे मान लो L1, इसे मान लो L2, इसे मान लो L3। तो आपका L1 हो गया 200 मिलीमीटर, आपका L2 हो गया 600 मिलीमीटर और आपका L3 हो गया 200 मिलीमीटर। वेरी गुड। आपको देखिए पार्टिकुलरली एरिया हर एक सेक्शन का दिया हुआ है, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा फिर ऐसा करके है, वेरिंग सेक्शन है। इससे पहले क्या था, इक्वल था, सॉरी, लेकिन अब तक क्या है ये, अब ये वेरिंग सेक्शन है, अलग अलग है। तो देखिए इसके लिए ए आपको दिया हुआ है 300 मिलीमीटर, तो इसको मान लो आप A1, क्या मान लो इसको, A1 मान लो 300 मिलीमीटर स्क्वायर। A1 क्यों माना, क्योंकि ये सेक्शन 1 का एरिया है, इसलिए क्या माना, A1 माना। फिर A2 मान लो, यहाँ पे दिया हुआ 500, तो इसको मान लो A2 मिलीमीटर स्क्वायर। A2 क्यों माना, क्योंकि ये सेक्शन 2 का है। A3 400 दिया हुआ है, तो ये 400 मिलीमीटर स्क्वायर। चलो यहाँ तक तो कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा है। न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर 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 स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, सब कुछ इक्वल है। बस अब हमारा आखिरी स्टेप ये होगा कि अपन फोर्स को रिजॉल्व कर लें, जिससे P1 P2 P3 की वैल्यू निकल जाए। उसके बाद तो आपको पता ही है, इतना कुछ तो अपन कर चुके हैं। तो अब देखिए प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप, तो आपको कॉन्फिडेंट बढ़ रहा होगा। ठीक है, और बच्चों ये मान के चलो कि ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रही हैं तो आपके लिए फिर दिक्कत है इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे डिटेल्ड में बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिग फेंक के बता रहा हूँ कि भैया इधर उधर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से चीज़ों को बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, अगर जो क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हैं उनकी कोई बात ही नहीं है। कुछ ऐसे महान बच्चे हैं जो बाद में पढ़ेंगे आराम से, वो बाद में थोड़ी ना समझ में आएगा। चलिए, तो हमने इसको माना है सेक्शन 1, इसको माना है सेक्शन 2, इसको माना है सेक्शन 3। तो आप सेक्शन 1 के लिए देखते हैं पहले। तो सेक्शन 1 के लिए आपका क्या हो जाएगा, P1। चलिए, तो आप यहाँ पे एक एक्स सेक्शन ले लो, ऐसा बीचों बीच। अब इसके दाएं तरफ देखो कि कितने फोर्सेस हैं, अच्छे समझ लेना इस बार। इसके दाएं तरफ देखो कि कितने फोर्सेस हैं। अगर बाहर की तरफ जा रहा है एरो तो प्लस ले लेना, अंदर की तरफ आ रहा तो माइनस ले लेना। अब तक तो समझ में आ चुका होगा यार। चलिए, तो एक 40 दिख रहा है बहुत प्यार से बाहर की तरफ जाता हुआ, तो +40। एक 50 दिख रहा है अंदर की तरफ आता हुआ, तो -50। एक 20 दिख रहा है बाहर की तरफ जाता हुआ, तो +20। ठीक है, तो 40 में से 50 गया, -10, -10 + 20, ये आपका हो गया 10 किलो न्यूटन। आई होप आपको समझ में ये बातें आई होंगी। चलिए, अब इसी तरीके से सेक्शन 2 के लिए, तो सेक्शन 2 के लिए देखो, बीचों बीच आ गए। दाएं तरफ देखो, दाएं तरफ में 40 छूट जा रहा है, 40 को मत ले लेना। तो जब आप दाएं तरफ देखोगे तो अंदर की तरफ एक फोर्स आ रहा है 50 का, बीचों बीच आ गए। दाएं तरफ देख रहे हैं अंदर फोर्स आ रहा है 50 का, तो -50, और एक फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है ये 20, तो +20, तो ये हो जाएगा -30 किलो न्यूटन। माइनस का मतलब ये है कि ये आपका कंप्रेसिव बिहेवियर का है। ये कौन से बिहेवियर का है, कंप्रेसिव बिहेवियर का है। चलिए, अब इसी तरीके से अपन करते हैं सेक्शन 3 के लिए। तो सेक्शन 3 के लिए आप इधर आ जाओ बीचों बीच। दाएं तरफ देखो, एक सिंपल सा 20 किलो न्यूटन का फोर्स दिख रहा है, तो आपका P3 हो गया, बाहर की तरफ जा रहा है ना, 20 किलो न्यूटन। तो आप इसे नोट कर लो और यहाँ पे डाटा आप मैनेज करो। सबसे पहले कॉपी में देखना, इसको आप दाएं तरफ करना और लेफ्ट साइड में जगह रखना डाटा को एक जगह करने के लिए। डाटा आपका हमेशा एक जगह ही होना चाहिए। जैसे देखिए मैं डाटा को अरेंज कर रहा हूँ ना, वैसे आपको भी अरेंज करना है। तो P1 हो गया 10 किलो न्यूटन, मतलब लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ किलो, सॉरी किलो नहीं होगा, न्यूटन, क्योंकि किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से क्या कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया। P2 देखिए -30 किलो न्यूटन, मतलब -30 × 10⁻³ न्यूटन। इसी तरीके से आप P3 कर सकते हो, कितना है 20 किलो न्यूटन है, मतलब 20 × 10⁻³ न्यूटन। तो अब आपका सारी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। आप आराम से आप चेंज इन लेंथ निकाल सकते हो। देखो कितना सारा मेहनत करवाता है, या डाटा चेंज करवाता है, अब तो P भी निकलवा रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप इस नोट करो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए फ्रेंड, तो अपन को टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है। निकाल के क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। कैलकुलेशन में बोलूँगा आप ही करना, मैं सिर्फ आपको डाटा लिखवा देता हूँ, या तो मेरा मूड हुआ तो मैं करवा भी दूंगा। तो डेल एल इज इक्वल्स टू डेल एल 1 डेल एल 2 डेल एल 3, चेंज इन लेंथ इन 1, चेंज इन लेंथ इन 2 एंड चेंज इन लेंथ इन 3। पहले लिख लो पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई, और फिर तीसरे के लिए भी पी एल अपॉन ए ई। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी कॉमन है। इस बार सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है? इलास्टिसिटी कॉमन है। अगर अच्छे से देखोगे तो देखो L1 L2 L3 अलग है, A1 A2 A3 अलग है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में एरिया भी कॉमन होता था, अब नहीं है। तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। चलिए, तो अपन इसको लिखेंगे P1 L1 A1, P2 L2 A2, P3 L3 A3। इलास्टिसिटी को कॉमन निकाल लो तो 1/E आपका बाहर निकल गया, बचा P1 L1 A1, P2 L2 A2 और P3 L3 A3। आइए ना, मैं इसको आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ, फिर आप क्यों कंफ्यूज होगे। ठीक है, मैं करवा देता हूँ, कैलकुलेट भी करवा देता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो वैल्यू पुट कीजिए। ई की वैल्यू कितनी है? 200 इंटू 10 टू द पावर 3, 200 इंटू 10 टू द पावर 3। P1 10 इंटू 10 टू द पावर 3। L1 है 200 अपॉन A1 आपका है 300, प्लस P2 कितना है? P2 है -30। तो देखिए, चलिए मैं इसके बाद वाले स्टेप में कर दूंगा। 30 इंटू 10 टू द पावर 3 -30 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई L2 कितना है? L2 है 600। कितने बच्चों से तो कैलकुलेट भी नहीं हो पाता भाई। A2 है 500, प्लस P3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, P3 है 20, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3। L3 है 200 अपॉन, मैं आपको पता बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ को अच्छे से बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो शॉर्टकट मरवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मरवा रहा हूँ यार, क्या मतलब बनता है। चलो थोड़ा सा काम करते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। आइए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 20 और इसको 1 2 3 जीरो, ऐसा ही लिख दो तोड़कर। देखिए, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करता हूँ। 10 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 को लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई 2, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ रहा है 666.66। चलिए, वेरी गुड। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। बचा क्या है? 30 इंटू 10 टू द पावर 3, तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 को क्या लिखेंगे? 1000 मल्टीप्लाई 6 बचा है, तो 6 इक्वल्स टू किया डिवाइड 5, डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ रहा है 36,000 प्लस। अब इसको करते हैं। देखिए, ऊपर बचा है 20 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब कि 1000 मल्टीप्लाई 2, जो भी आया डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपका आ रहा है 10,000। देख लेना वैसे कैलकुलेट करके, एक बार फिर से चेक कर लो इसको। 20 इंटू 1000 गुना 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है बच्चों, बाकी आप तो अपने हिसाब से देख ही सकते हो। तो ये बच्चा 200 1 2 3। अब इसको करते हैं, तो चलिए 6666.66 माइनस 36,000 माइनस प्लस 10,000, तो ये आ रहा है -19,333.34। आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो किससे? 20 1 2 3 4 5, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। एक बार फिर से कर लेता हूँ, रुक जाओ। 19,333.34 डिवाइडेड बाई 20, 200 और फिर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, तो ये आ रहा है -0.0966 मिलीमीटर। ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि डिक्रीज इन लेंथ। माइनस क्या बता रहा है? डिक्रीज
इन लेंथ, आप इसको लिख लेना। तो आई होप समझ में आया हो आपको। तो प्लीज़ 2-3 बार वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर कर दो। लाइक तो कर ही देना यार, शेयर आप लोग कर नहीं रहे हो कोई बात नहीं, जब तक क्लास चल रहा पढ़ लो, कभी बंद हो गया तो फिर मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि आपके तरफ से कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। इवन आप नोट्स तक भी सेंड नहीं कर रहे हो कि हाँ चलो यार मेरे नोट्स बनाया तो वो कर लेता हूँ। सोम वैसे आप पास नहीं होने वाले, कन्फ्यूज़न की कोई बात ही मत रखना मन में कि आप सोम को एग्ज़ाम के समय पढ़कर पास हो सकते हो, नहीं होगे। खास करके मैकेनिकल वाले तो होंगे ही नहीं, क्योंकि मैकेनिकल का क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ होता है। ये सब तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, तो आप अभी से सीरियस हो जाओ। नहीं होते तो कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसमें, आप इसे नोट कर लो फ्रेंड्स। फिर अपन अब अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।